नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ तो जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो वहीं हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं और गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जन सुनवाई के दौरान जिनका समाधान हो रहा है। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान हो रहा है? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। जन सुनवाई में आवेदकों को हर बार जन सुनवाई में आकर परेशान न होना पड़े, इसको लेकर अशोकनगर कलेक्टर ने एक नवाचार किया है, जिसमें प्रत्येक आवेदक को एक टोकन दिया जा रहा है, जिस पर जन सुनवाई हॉल से रिसीविंग भी दी जाएगी। अगर किसी आवेदक का कार्य 7 दिवस के अंदर पूरा नहीं होता है, तो वह दूसरी जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को केवल वह टोकन दिखा सकता है, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर नगर निगम मुख्यालय में वरिष्ठ जन, महिलाएं एवं अन्य सभी आवेदक कतारबद्ध कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यह बदलाव जन सुविधा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जन सुनवाई में हर तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण अंचलों से भी पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रशासन गांव की ओर इसकी पहल की गई है, जिसके जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को जिलों तक नहीं आना पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में ही एसपी कार्यालय में भी, थानों में भी जन सुनवाई होने लग गई है, जिसके जरिए लोगों को काफी ज्यादा निजात मिला है। ऐसे में आज की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश जुड़ रहे हैं, साथ ही कटनी से संवाददाता नवनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोकनगर से संवाददाता राहुल जैन, साथ ही नर्मदापुरम से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। इंदौर में आज जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह की समस्याएं आज लोग लेकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं, कहां आपकी मौजूदगी है? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर नगर निगम जन सुनवाई शुरू हो चुकी है और थोड़ा बारिश के माहौल के कारण संख्या भी कम है। लगभग हर जन सुनवाई में बाहर तक भी रहते हैं, कई लोग अंदर भी बैठे थे। तो आज सिर्फ अंदर ही इतने लोग ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम में थोड़ा सा लोगों की संख्या में कमी आई है। यहाँ पर लोगों की जो जन सुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें आती वो होती है मकान पर आपके कब्जे को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, या नगर निगम के जो विकास कार्य है उसको लेकर कोई समस्या, जन समस्या होती है तो
लोग निगम आयुक्त लगातार जन सुनवाई में बैठ रहे हैं, लगातार लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं और लोगों की जो समस्या है वो कैसे दूर किया उसका भी पूरा निराकरण किया जा रहा है। अधिकारी भी बैठे हैं, जोनल अधिकारी को बिठाया जाता है, जो संबंधित अधिकारियों को बिठाया जाता है, विभाग को के अधिकारियों को तुरंत इस मामले को रेफर कर दिया जाता है। उनको समय दी जाती है कि उस कार्य का कैसे किस तरह की शिकायत है उसके हिसाब से समय सीमा दी जाती है कि कितने दिनों में निराकरण किया जाना चाहिए। अगर निराकरण नहीं होता तो फिर वापस वो जो भी शिकायत करता है वो जन सुनवाई में अपना मामले को वापस लेकर आता है और अगर नहीं शिकायत का निराकरण किया जाता है तो निगम आयुक्त द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाती है। तो इस तरह से लोगों में जो है आस बंधी रहती है। यहाँ पर जन सुनवाई में जो आते हैं उनको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं जन सुनवाई के माध्यम से हमारी शिकायत का निराकरण होगा, हम कहीं ना कहीं हमारी समस्या से निजात मिल पाएगी हमको। बिल्कुल योगेश, कोशिश तो देखिए यही की जाती है कि जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें आ रही है, कुछ शिकायतें ऐसी होती है जिनका मौके पर निस्तारण किया जाता है, कुछ को आगे की तारीखें दे दी जाती हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी कि पिछली जन सुनवाई की जो तारीखें इस बार के लिए दी गई थी उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटनी से। नवनीत, में सीधा आपका रुख करना चाहूंगी, कटनी में जन सुनवाई की आज की क्या स्थिति है, किस तरह की समस्याएं लेकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? नवनीत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। रिश्का जी, मैं आपको बता दूं, कटनी में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पे अभी मौजूद है मुख्यालय में। यहाँ पे सिर्फ समस्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ लोग जरूर पहुंचे हैं। हम पहले उन्हीं से सीधी बात करते हैं, आखिर किस आवेदन को लेकर और सुनवाई को लेकर किस माध्यम से पहुंचे और क्या इनकी मांग है, क्या मांग को लेकर आज जन सुनवाई के लिए पहुंचे आप? सर, मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, उसी के आवेदन के लिए हम लोग आए हैं। 1.5 वर्ष पहले हम लोगों को बिना लाइट और बिना चाबी के घर का आवंटन कर दिया गया था, इस वायदे के साथ कि 2 माह के अंदर आपको लाइट और पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन 1.5 वर्ष हो गए, ये स्थिति यथावत है। मतलब आवास योजना जो आपको मिला है नगर निगम की ओर से, उसकी कोई सुविधा नहीं दी, ना चाबी दी, चाबी दे दिया है, बिना सुविधा नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या शिकायत में क्या मांग किया? मेन तो समस्या लाइट और पानी की रहती है ना, जब वही नहीं दे पाएंगे तो लोग कैसे रह पाएंगे उस घर के? मतलब कितने परिवार हैं आप लोग के ऐसे जो इसमें आज जन सुनवाई में पहुंचे हैं? कम से कम हम लोग 900 लोगों को घर बांटे गए हैं। कुछ लोग मौसम की खराबी के कारण अभी नहीं आ पाए हैं। हम 50-60 लोग आज समस्या को लेकर के यहाँ कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं। किस क्षेत्र में है अपना जो आवास योजना की जो बात कर रहे हैं? ये सर प्रेमनगर, एनकेजे पान प्रेमनगर, वार्ड नंबर 18 राम जानकी का हनुमान वार्ड में निर्मित है। वार्ड नंबर 18 राम जानकी, मतलब प्रेमनगर के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि आदि आवास योजना का लाभ 1.5 साल से लोग भटक रहे हैं जन सुविधा को लेके। उस सुविधा में ये भी है, इन्होंने बैंक से फाइनेंस भी करा है, लेकिन किस्त तो जा रही है, लेकिन रहने को नहीं मिले। सवाल जरूर खड़ा होता है नगर निगम प्रशासन पर। नवनीत, और जिस तरह से आप बातचीत कर रहे थे कि लगभग 1.5 साल हो गया उन्हें भटकते हुए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या इससे भी पहले वो जन सुनवाई में आए हैं, और जब वो पिछली बार आए थे तो क्या आश्वासन उन्हें दिया गया था? जी, इसके पहले भी आप जन सुनवाई पहुंचे हैं? सर, इसके पहले 1 अप्रैल को हम इसकी समस्या के लिए लिखित आवेदन दे चुके हैं। अभी क्या 1 अप्रैल से कुछ भी जन सुनवाई नहीं हो रहा है? सुविधा के लिए मना कर दिए? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। भी नहीं दी जा रही है, टाइम लिमिट नहीं दी जा रही है। हम आपकी समस्या कब तक समाधान कर देंगे, बल्कि उल्टा नगर निगम के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है कि ज्यादा नेतागिरी करना तो अपना पैसा वापस ले लो। देखिए रिश्का जी, ज्यादा नेतागिरी करना है तो पैसा ले लीजिए। मतलब अपन यदि रहवासी की बात करें, ऊपर यदि अपने देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन या यहाँ का प्रशासन कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी दिख रही है। जो रवैया है इनका, वो जरूर दूर दूर तक इनको बिल्कुल नवनीत, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर देरी तो की जाती है, हालांकि प्रशासन की तरफ से उस पर भी संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि अगर कोई खामियां पाई जा रही हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन पर भी संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। मैं लौटती हूँ आपके पास नवनीत वापस। हमारे साथ राहुल भी लगातार अशोकनगर से बने हुए हैं। राहुल, कहाँ आपकी मौजूदगी है? आपके आसपास कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या स्थिति है जन सुनवाई की वहां पर? ऋषिका जी, आपको बता दूं, जन सुनवाई का आयोजन तो हर मंगलवार होता है। जैसे कि अशोकनगर में पहले 100 आवेदन आते थे, 150 आवेदन आते थे, वहीं आज इजाफा हुआ है आवेदन में, 1000 आवेदन से ऊपर आते हैं। शायद आदित्य सिंह
लोगों की एक उम्मीद है आदित्य सिंह से कि हमारी जो समस्या है उनका निराकरण होगा। मेरे पीछे एक कतार लंबी लगी हुई है, इनसे बात करने की कोशिश गलतियां हैं जो आजा विभाग में जो अधिकारी है, आला अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। और भी बात करते हैं। क्या दादा, क्या आवेदन लेके आए हो, क्या समझते हैं? हम ग्राम करम से आए हैं। हमारे माता जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उससे अंकित शर्मा और अभिषेक शर्मा, भवन प्रसाद शर्मा, इन लोग दर्शन करने नहीं जाने देते हैं और सरकारी ग्राम का रास्ता जो खड़ंजा उस पर साथ फैंसी कर रहे हैं। हमने आवेदन चौकी में दिया लेकिन कोई अब तक कार्रवाई नहीं हो रही। जन सुनवाई में पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए जन सुनवाई में। कौन सी चौकी लगती है? ताजपुर थाना कचनार। ऐसे कि मंदिर पे कब्जा कर लिया है और जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है। इस बार देखते हैं क्या निराकरण होता है। क्या है आवेदन लेके आए, अमित जैसा साहब ने आदेश दे दो, किसके पास में ले भाई या नहीं जमीन से। क्या आवेदन लेके आए? मिट्टी डाल ले जमीन पे। किसने डाल ली मिट्टी? अपनी बात में मिट्टी धर्मेंद्र दिया। थाने गए थे? थाने गए थे। कौन सा थाना लगता है? क्या आश्वासन दिया थाने से? थाने के नक्की कराओ, किसान कराओ, उसी में मौके तक जैसी पटवारी भेजो, देखिए आप जमीन हमें आदेश दे दिए तहसीलदार साहब। क्या आदेश दिया तहसीलदार साहब ने? पुलिस जाओ, कर रहा हूँ, पुलिस नहीं जा रही है। ऐसे की रिश्तेदार की वही आदेशों की अवहेलना देखने को मिलती है। शायद थाने में भी पुलिस की अवहेलना कहीं कहीं लगती है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिस पर लापरवाही बरती जाती है। हालांकि कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया जाता है। और मैं लौटूंगी आपके पास वापस। हमारे साथ संजय भी लगातार नर्मदापुरम से बने हुए हैं। संजय, सीधा आपका रुख करूंगी, कहां पर आपकी मौजूदगी है और नर्मदापुरम में आज क्या स्थिति है, जनसुनवाई को लेकर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ जनसुनवाई के जहाँ पर जनसुनवाई चल रही है कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लगभग हर हफ्ते यहाँ पर हर मंगलवार 80 से 90 आवेदन यहाँ पर आते हैं और कुछ लोगों की अधिकतर शिकायत ये मिल रही है कि हम आवेदन 3 बार दे चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। कलेक्टर मैडम आवेदन लेते हैं और लेकर जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी हुए, तहसीलदार हुए, एसडीएम हुए, इनके समक्ष वो आवेदन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि सुनवाई नहीं हो पाती है। कौन सा बड़ों भी बैठा है सबसे बड़ा बिल्कुल संजय, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है कई जगह पर तो वो सुधर रही है लेकिन कई जगह पर खामियां भी पाई जा रही हैं। हमारे साथ योगेश भी लगातार बने हुए हैं इंदौर से। योगेश, अगर शिकायतों की संख्या की हम बात करें तो लगभग कितनी शिकायतें आज आई होंगी? क्या इन शिकायतों में इजाफा हो रहा है? कितनी जागरूकता है लोगों में जनसुनवाई को लेकर? क्योंकि हमने भी देखा अशोकनगर में जहां पहले 100 शिकायतें आती थी, जैसे कि बता रहे थे राहुल, तो अब 1000 शिकायतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो है ही, लेकिन शिकायतों का बढ़ना सिस्टम की ऊपर भी, सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में इंदौर की क्या स्थिति है? देखिए ऋषिका, इंदौर में जो है महानगर है और इसमें यहाँ पर जो समस्याओं का अंबार भी है और जो विभाग जहां हम खड़े नगर निगम, ये ऐसा विभाग है कि जहां जन समस्याओं को लेकर बड़ी लंबी फहरिस्त होती शिकायतों की। अब आज थोड़ा सा बारिश का मौसम कम है तो शिकायतें थोड़ी सी कम है, लेकिन हालांकि लोगों की शिकायतें जो है वो
निगम आयुक्त ये कोशिश करते हैं कि सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि अधिकारियों की जो होती है लापरवाही, अधिकारियों की जो लीपापोती होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है और लोग दोबारा आने में हिचकिचाते, तो कई शिकायत तो उनकी पेंडिंग ले जाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो शिकायत पहली बार लेके आए हैं या लगातार शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं हो रहा। सर, आपका नाम क्या है? सुभाष खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? उगरा सिटी मुसाकरी से आए हुए हैं। हमारे यहाँ बिल्डर्स की काफी परेशानी है। बिल्डर्स कई चीजों के वादे करे हैं नगर निगम, जैसे डाइवर्शन का, रजिस्ट्रेशन का, और नगर निगम के हमारे को पाइपलाइन का, और कई चीजों के हमसे वादे करने के बाद में आज तक भी जब भी जाते हैं बस ताले देके भगा देता है। कौन सी, कहाँ पर है? उगरा सिटी मुसाकरी के अंदर मई नगर से लगी। कितने साल पहले कॉलोनी डेवलप हुई? ये 2013 से है, मल्टी है। उगरा सिटी एक मल्टी है, उसमें हम लोग चोपड़ा करके। कितनी सोसाइटी में कितने फ्लैट पर? 130 फ्लैट है। अच्छा, 130। क्या कहा जाता है कि पहली बार निगम आयुक्त के पास में? निगम आयुक्त के पास हम पहली बार आए हैं, और इसके पहले कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे। वहां से भी उन्होंने कहा निगम आयुक्त साहब के पास की जानकारी आप दीजिए। उनके अभी मिले आपको, क्या कहा उन्होंने? हमारे साथ वाले भी गए हुए, उनको आश्वासन दिया हुआ है साहब ने, और आगे सारी अपनी जानकारी दे रहे हैं। इसमें कितने लोग आए यहाँ शिकायत करने? 30-40 जने आए हुए। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं हमारे को, एक तो मंडी का नाका का कनेक्शन नहीं दिलवा पा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ना बिल्डर्स ने डाइवर्शन टैक्स बनाए और ना वो आगे की कार्रवाई है। बिल्डर के पास खुद के कुछ फ्लैट पड़े हुए हैं, उसका भी वो हमारे को मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है। बस देता है जब बिके गया तब देंगे, नहीं चले। तो देखिए ऋषिका, कलेक्टर कार्यालय में भी गए थे, चूंकि हालांकि ये बिल्डरों का जो मामला है इसको लेकर कलेक्टर सीधे संज्ञान लेते हैं, लेकिन उनको नगर निगम भेज दिया, क्योंकि जो समस्या है वो बता रहे हैं कि जैसे पानी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं मालिक पा रहा है? क्या वहां पर वो सुविधा नहीं, या बिल्डर की पाइपलाइन वहां का कनेक्शन की उसको परमिशन नहीं है? ये समस्या, इस तरह की समस्या आती है, और लोग आज पहली बार जनसुनवाई में, उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं निगम आयुक्त इस मामले को लेकर संज्ञान लेंगे, और जो बिल्डरों के खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए। पहली समस्या नहीं, इससे पहले भी कई समस्या ऐसी आई है कि बिल्डरों की मनमानी, बिल्डर अपनी परमिशन नहीं लेते और लोगों को गुमराह करके फ्लैट्स या जो भी वहां पर मकान वो बेच देते हैं, और उस मकान को बेचने के बाद लोग परेशान होते हो। पूरी परेशानी लगातार लोगों की आ रही है, और लगातार इस तरह के मामले प्रकाश में भी आ रहे हैं, और कलेक्टर भी इस मामले को लेकर गंभीर, लेकिन फिर भी शिकायतें रुकने का नाम नहीं हो रही। एक शिकायत बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने पहले भी कहा योगेश, महानगर है, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से भी कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द तमाम समस्याओं को निपटाया जाए, क्योंकि जन सुनवाई का उद्देश्य ही यही है कि अगर जनता हर हफ्ते शिकायत लेकर पहुंच रही है तो कोशिश यही की जाती है कि मौके पर उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हालांकि कुछ खामियां पाई जाती हैं इसमें, जिसके लिए भी प्रशासन संज्ञान लेता है, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। मैं आपके पास लौटती हूँ योगेश वापस, हमारे साथ राहुल भी लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, और जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि पिछली जन सुनवाई में जो आगे की तारीख दी गई थी, जिनके लिए आज के लिए कहा गया था कि अगले जन सुनवाई में इसका निपटारा कर दिया जाएगा, उन तमाम शिकायतों की स्थिति क्या है? क्या जो आवेदनों को तारीख दी गई थी उन पर भी कार्रवाई की गई है? ऑनलाइन ट्रैकिंग किस तरह से की जा रही है? और क्या जितने भी आदेश दिए जाते हैं उसकी भी निगरानी ठीक तरीके से हो रही है? जी ऋषिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि आला अधिकारी के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, और अधिकारी को अलर्ट भी किया जाता है, और उनको कहा भी जाता है कि इनका निराकरण किया जाए। पर देखने को मिलता है कि अधिकारियों के आदेश की कहीं कहीं अवहेलना देखने को मिलती है। और हमारे साथ एक आवेदक है जो कि अपनी समस्या लेके आए हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या समस्या है। क्या है दादा, क्या समस्या लेके आए? आदेश आगा और नकदी का में हटना है, आज ध्यान कर रहा है। कौन से गाँव से? कैलाई से। चौकीदार बाबू कहता है कि कल ला जाओ आज। पटवारी से क्या आश्वासन दिया जाता है? पटवारी क्या कहता है? पटवारी आदेश मिल गया, निकाल तो आज ध्यान करे, आज पैसा ले लेता है, 10,000 रुपया ले लेता है। किसने पैसे ले लिए? पटवारी ने? पटवारी अभी भी नक्की नहीं हुई? कितने महीने पहले आदेश हुआ था? 2 महीने पहले आदेश होने के बाद भी ऋषिका जी पटवारी के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, 10,000 रुपए मांगे गए थे। देने के बाद भी आज तक इनकी जो भी बंटवारा होना था नहीं हुआ है। और
एक और है, इनसे पूछते हैं क्या है आपकी समस्या। हमारा 50 साल पुराना रिश्ता है, तो कलेक्टर के आदेश के द्वारा फिर भी नक गया, मतलब पत्थर गड़ गए, फिर भी हम लोगों को परेशान कर दिया है। कौन परेशान करता है? कौन से गांव में? इसकी थाने में शिकायत की आपने? कई बार शिकायत की, लेकिन तहसीलदार कलेक्टर को आवेदन दिया? जन सुनवाई में कब से आ रहे हैं? डेढ़ साल हो गए, अभी भी कोई निराकरण नहीं हुआ? अभी निराकरण हो गया है। निराकरण होने के बाद भी क्या कहा जा रहा है आपसे? करने के बाद भी कहा जा रहा है, मारपीट कर रहे हैं, मतलब गाँव वाले। तो थाने में जाके शिकायत की है आपने? थाने में शिकायत की हमने। थाने में क्या कहा जाता है आपसे? थाने में जगह यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं होगी, उनसे पूछा नहीं? डरा के धमका के भगा देते हैं। थाने में कौन सा थाना लगता है? जैसे कि ऋषिका जी, राजस्व विभाग के सबसे ज्यादा मामले हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो पुलिसकर्मी है उनकी भी शिकायतें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए बातचीत आप कर रहे हैं और अधिकारियों की भी यहाँ पर शिकायतें देखने को मिलती है। हम सुन रहे हैं लगातार कि काफी लंबे समय से वो शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान उनका नहीं हो पा रहा है और उद्देश्य यही है हमारा भी। देखिए, अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और जन सुनवाई का, क्योंकि शुरुआत ही इसीलिए की गई थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है सरकार की ओर से जैसे किया गया, ताकि लोग अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंचे, जल्द से उनकी समस्या का समाधान हो। राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ नवनीत भी लगातार बने हुए हैं। नवनीत, देखिए बातचीत आपने भी लोगों से की थी और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कटनी की अगर बात की जाए तो ज्यादातर मामले राजस्व से जुड़े हुए सामने आते हैं। ऐसे में पिछले बार जो जन सुनवाई में शिकायतें मिली थी उनकी क्या स्थिति है? क्या आदेशों की निगरानी लगातार होती है, मॉनिटरिंग की जाती है? अधिकारियों का क्या रवैया है उन आदेशों को लेकर, उन शिकायतों को लेकर? क्या उनका निपटारा किया गया अभी तक? आपको बिल्कुल नहीं जी बता दूं, एक कमरे के भीतर जो जनसुनवाई तो होती है, जनसुनवाई में लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाता है, उनसे बात रखी जाती है कि आखिर आप इस सुनवाई को लेकर क्या कहेंगे। तो उनका रवैया यही होता है, ढीला रवैया, कि हम देखते हैं, करते हैं, कराते हैं। इन शब्दों का उपयोग जरूर देखने को मिलता है। और आज जिसके चलते आपने अभी पहले भी कुछ लोगों ने बताया कि हम अप्रैल में पहुंचे थे, लेकिन अप्रैल में आज क्या जून का महीना हो गया, आज 24 तारीख हो गई है, लेकिन अप्रैल से जून तक में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर ढीले रवैये के चलते क्यों जनता परेशान है। ये हमारे बीच में एक और मौजूद है। किस समस्या को लेकर आप पहुंचे? आप जन सुनवाई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मैं समस्या लेके आया हूं, जिसमें आज के युवक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बेरोजगार हो रहे हैं। मैं माननीय अभी किसके प्रति समस्या लेके आए? कौन आपके? बैंक से है। बैंक से? हाँ, मेरी पीएम विश्वकर्मा की योजना कंप्लीट होने के बाद मैं बैंक के पास लोन के लिए मेरे पास कॉल आया। कॉल होने के बाद क्या है ना, बैंक वाले कहने लगे कि भैया आपका जो पुराना लोन चल रहा है उसको क्लोज करिए आप। ठीक है, मैंने किसी तरह यहाँ वहां से करके मैंने बैंक का लोन क्लोज किया। क्लोज करने के बाद फिर वो बोले कि भैया 2-3 दिन में आपका लोन हो जाएगा। 2-3 दिन बाद क्या है, 2 महीने हो गए। 2 महीने से अभी कब से आप जन सुनवाई इसके पहले भी आए कि पहली बार? फर्स्ट चांस आया हूँ मैं। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मुझे ये मिला कि हम बैंक वालों से बात कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये समस्याएं सॉल्व होंगी, क्योंकि नैन्सिका जी, बैंक वालों से बात करेंगे जब तक कहीं ना कहीं जरूर देखो, बैंक वालों जब बात करेंगे तब समस्या होगी, लेकिन बैंक वाले तक एक मैसेज पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, ये भी जरूर एक सवाल होता है। बिल्कुल, देखिए, और उसके बाद सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या जितनी गति से, तेज गति से शिकायतें पहुंच रही है, क्या उतनी तेज गति से उनका समाधान हो रहा है? देखिए, कहीं पर तो समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी कई सारी जगह ऐसी है जहां पर लापरवाही पाई जा रही है, जिसको ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक जनता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जन सुनवाई हर मंगलवार को की जाती है ताकि प्रदेश की जनता की समस्या का समाधान किया जा सके। ये सिर्फ एक औपचारिक मंच नहीं है, ये मंच है जनता और प्रशासन के बीच का, जिसके जरिए जनता सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाती बल्कि प्रशासन की जवाबदेही भी इससे पता चलती है। और जिस तरह से समस्याओं का समाधान होता है उससे ये पता चलता है कि प्रशासन कितना सजग है जनता की समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं को कितना गंभीरता से लिया जा सकता है। और इसका लगातार हमारा उद्देश्य भी यही है दिखाने का कि अपने नजदीकी थाने में आप पहुंचिए समस्या लेकर, अगर वहां पर भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन अधिकारियों
ऊपर भी संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आज जितनी शिकायतें आई हैं उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है और किस गति से उन समस्याओं का समाधान होता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।